तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ज्ञान लाभ करने के लिए जो 20 प्रकार का साधन का जरूरत होता है, इसका विस्तृत चर्चा भगवद गीता में एवं अन्य शास्त्र में उल्लिखित हुआ है। त्रयोदश अध्याय की 7वें श्लोक से है, 5 श्लोक में। उसमें से हम लोग 5 साधन चर्चा किए हैं। अमानित्यम, अदम्भित्यम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। आखिर साधन था आर्जवम, सरलता। भगवान श्री रामकृष्ण के वाणी संस्मरण करते हुए हम लोग देखे हैं, सरलता बिना हम ईश्वर के पास पहुंचने में असमर्थ हो जाएंगे। भगवद गीता में कहा गया, अनेक जन्म संसिद्धो ततो जाति परम गति। अनेक जन्म का यातायात के अंतिम चरण में हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, और अंतिम जन्म का लक्षण है सरलता। जिसके भीतर सरलता है उसको समझ लेना भगवान के गोद में लेटे हुए हैं और देरी नहीं है। जैसे ठाकुर कहा करते थे, अरुणोदय होले यार सूर्योदय तेरी थके ना। पूर्व की दिशा, पूर्व के गगन में जब लालिमा छा जाती है तब सूर्योदय अतिशीघ्र होगा। वो सूचक है, वो है सरलता। और वो भी ठाकुर ने बताया 5 साल का बालक जैसे सरल था। ठाकुर के जीवन जैसे सरल है, ऐसे अनेक उदाहरण दिया जाता है। इसके आगे का साधन है, छोटा साधन है आचार्य उपासनम। आचार्य उपासनम एक महत्वपूर्ण साधन है जो कि हमारे भक्त मंडली के जीवन में सबसे कम आलोचित होता है। ये लक्षणीय बात है कि हमारे भक्त मंडली में अधिकांश व्यक्ति दीक्षित है, लेकिन किसी के जीवन में आचार्य का उपासना किसे करे, क्यों करे और कब करे, ये सब चर्चा नहीं होता है। दिस एन अनडिस्कस्ड सब्जेक्ट इन मोस्ट ऑफ अस। लेकिन ये हमारे ज्ञान लाभ का मूल स्रोत है। ये हमें आगे बढ़ाने के लिए एक प्रधान अवलंबन है। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ? और दीक्षा लेना केवल एक दिन में गुरु के पास जाके मंत्र ले लेना भी समापन नहीं होता है। फिर आचार्य को उपासना भी जरूरत होता है। यही बात बोल रहे हैं। इट इज़ नॉट ए वन टाइम जॉब। मोस्ट ऑफ अस थिंक इज ए वन टाइम जॉब। गुरु तो दे दिया, ठीक है, लेकिन हमारे लिए वन टाइम नहीं है। गुरु के लिए वन टाइम हुआ, लेकिन शिष्य के लिए नहीं। ये समझना पड़ेगा। हम सोचते ठीक है गुरु तो दे दिया बस, नहीं, संपर्क खत्म नहीं हुआ। एक बराबर का रिश्ता का शुरुआत हुआ।
दीक्षा का मतलब इज द कमेंसमेंट ऑफ ए इटर्नल बॉन्डेज with God through the Guru. The Guru takes a very important role in our life. इसलिए ये विषय बहुत विस्तार से चर्चा होना अत्यंत जरूरी है। पहले देखिए जो बताया आचार्य उपासना, उपासना किसको कहलाता है और आचार्य किसको कहलाता है। आचार्य है आचरति इति आचार्य, गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसी को आचार्य तभी कहा जाएगा जब वो आचरण करके अपने जीवन के माध्यम से वो शिक्षा प्रदान करेंगे। आचरति आचरण करते हैं। और यहाँ पर गुरु वही है जो हमें विद्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन ये ज्ञान अनेक किस्म का होता है। जो भौतिक ज्ञान भी ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान भी ज्ञान है। जो उपनिषद में कहा गया है, द्वे विद्ये विदितव्ये पराचैव अपराच, दो प्रकार का विद्या आहरण करना चाहिए, एक पराविद्या एक अपराविद्या, सेकुलर नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम, दोनों की जरूरत है। तो जो भौतिक ज्ञान देते हैं, अपराविद्या देते हैं, उसको गुरु कहलाता है। गुरु का मतलब क्या? और दो अक्षर है गुरु में। गुकार अंधकार स्यात्, रुकार तत् निरोधक, अंधकार निरोधित्यात् तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरु गीता में लिखा हुआ है। गुकार मतलब अंधकार का प्रतीक, वाचक, डार्कनेस। रुकार रोशनी, तद निरोधिता, रोशनी लाने से ही अंधकार तत्काल हट जाता है। तो जो हमारे जीवन का जो अंधकार का जो आवरण है, उसको उन्मोचन कर देना ही गुरु का काम है। बस ये गुरु का रोल है। ज्ञान के माध्यम से हमारे अज्ञान के अंधकार दूर कर देते हैं। लेकिन वो जब पारमार्थिक ज्ञान होगा, उसी को आचार्य कहला जाएगा। जागतिक ज्ञान में अपना जीवन से कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है। इस लाइफ में भी एनीथिंग, दिस टीचिंग शुड बी एज पर द नॉर्म्स। बट लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो गुरु होगा, वो अपने जीवन से वो दिखाएंगे। इसी गुरु के कहलाता है कि जो अपने जीवन में उसको दिखाई पड़ता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो भगवान को ज्ञान देंगे, वो स्वयं भगवान को प्राप्त करने के बाद ही ज्ञान प्रदान करेंगे। ये ब्लाइंड कैन नॉट लीड द ब्लाइंड। तो ये जो इस परिप्रेक्षित में जो आचार्य के बाद हो रहा है, ये पारमार्थिक गुरु, जागतिक गुरु नहीं है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। नाउ ये जो उनके जो उपदेश वो अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो वो जो गुरु का जो मर्यादा है,
वो स्वयं भगवान को प्राप्त करें। भगवान का आप एक यंत्र मात्र होकर उन्हीं की इच्छा से उनका नाम प्रदान करें। सो शिष्य के साथ ईश्वर की संयुक्ति कर देते हैं। यही है उनका, जो ठाकुर कहा करते थे, घटक है, मैच मेकर, जो जीव को ईश्वर के साथ संयुक्ति कर देते हैं ईश्वर की इच्छा अनुसार। तो अभी उनकी जो उपासना का बात हो रहा है, उपासना का मतलब क्या है? उपपूर्वक निवासती आसना, दैट प्रॉक्सिमिटी विद द गुरु, गुरु के साथ रहना, निकटवर्ती, उपमस निकट, उपकूल, कुल के उप सामने है, निकट है उपकूल, तो गुरु के निकट होकर उनके आशीर्वाद प्राप्त करना। पुरा काल में गुरुकुल में जाकर ही शिक्षा मिलता था, गुरुगृह, गुरु के साथ रहना पड़ता था। सो गुरु में वो अभिगच्छेद, सो हाथ में समित प्राणी कष्ट लेके गुरुगृह में जाना पड़ता था। गुरुकुल का बंदोबस्त था, किंतु गुरु के आचरण देखते हुए उनके आचरण सीखना पड़ेगा। इसलिए बताया ये उपासना, अर्थात गुरु की जो कुछ सेवा करना, गुरु की जो सुख होगा वो करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना, शास्त्र विधि अनुसार गुरु को आराम प्रदान करने के लिए हमें कुछ शास्त्र विधि अनुसार कर्म करना, सेवा करना। तो गुरु सेवा से गुरु प्रसन्न होकर शिष्य को उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। अर्थात जो ज्ञान प्रदान किया है वो सजीव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, वो जीवन में कार्यकरी हो जाता है। तो गुरु की आशीर्वाद, गुरु कृपा सर्वथा वांछनीय है। गुरु कृपा बिना हम आगे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए ये आचार्य की उपासना का बारे में कहा गया है। तो अभी देखना पड़ेगा कि ये जो आचार्य उपासना है वो हम आज के ज़माने में कैसे करें, क्योंकि गुरु जो है, ये हम जो दीक्षा गुरु के बारे में बोल रहे हैं, जिससे हम आध्यात्मिक जगत में उन्नीत होते हैं, ये तो यहाँ पर कहा गया है। तो आचार्यों का तो जब हम कुछ शास्त्र पाठ करते हैं तो हम गुरु के पास जाके से करते हैं, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में तो गुरु के पास उतना नज़दीक रहने का तो अवसर नहीं मिलता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो वो हम कैसे करें उसका भी चर्चा हो जाना चाहिए। तो आचार्यों के पास उपासना कैसे करें, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ये हमारे जीवन में अत्यंत ज़रूरी है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक पावन अवसर है, महावीर जयंती। यद्यपि श्री राम कृष्ण सर्वधर्म समन्वय की करता थे, तथापि हमारे परंपरा में ये तिथि का बहुत प्रचार प्रसार हुआ नहीं, जबकि तीर्थंकर भगवान महावीर के आशीर्वाद से अभी भी वो उनका मतवाद अभ्यात है एवं जैन धर्म के शिरोमणि है। उसका जीवन तथा वाणी का चर्चा आज होगी शाम को
संदर्भ के उपरांत एक उद्बोधनी संगीत होगी डॉक्टर बीजू भगवती का, एवं उसके उपरांत हमारा एक भाषण रहेगा 24तम तीर्थंकर, the 24th of the line of the Gurus, महावीर जी और उनके पावन जीवनी तथा वाणी एवं जैन धर्म का तात्पर्य, इसका चर्चा शाम को संदर्भ के बाद होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।